हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। यूट्यूब की लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इसमें एक शब्द आया श्रेणी और समांतर। अब समांतर का मतलब क्या होता है? देखो, एक शब्द लिख दिया मैंने समांतर, तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है सम प्लस अंतर। सम यानी समान, समान अंतर। ठीक है, ये अंतर ऐसे कैसे आ जाएगा? समान अंतर। और श्रेणी होती है, क्रम होता है। श्रेणी का मतलब होता है क्रम। ठीक है, किसी भी समूह के बीच में या फिर कोई भी संख्याओं का समूह ले लो या फिर कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, उनके बीच में समान जो क्या होना चाहिए? अंतर। क्या होना चाहिए? समान अंतर। जैसे कि मान लो, देखो, 2, फिर इसके बाद में 4, 6, 8, तो इनके बीच में 4, यहाँ पर 6, ये इनके बीच में देखो, सभी के बीच में 2-2 का अंतर है। यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो इस तरीके का जो क्रम होगा वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा? समांतर श्रेणी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या आ गई 10, 15, 20, 25, तो इनके बीच में देखिए ये समान अंतर है। और समान अंतर है या फिर जो इनका जो क्रम है, देखो निश्चित, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 25, तो ये निश्चित क्रम है। तो इस वजह से कोई भी या वस्तु हो या संख्याएं हों, अगर निश्चित क्रम में होंगी तो वो किसके अंतर्गत मानी जाती है? समांतर श्रेणी के अंतर्गत, यानी सम अंतर यानी समान अंतर। देखिए, समांतर श्रेणी का जो आज ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें मेन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जैसे ये हमने एक क्रम लिख दिया, जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्रम है 1, 2, 3, 4, ये एक तरीके से ये क्रम हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये पहली संख्या है, ये इसका प्रथम पद हो गया, ये इसका दूसरा पद हो गया, ये इसका तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इस तरीके से ये क्रम ए एन तक चलता है। इस ए एन को हम इसमें बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट ट्रम, लास्ट ट्रम, अंतिम पद। और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पद। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी में हम जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से मान हैं जिनका ज़्यादा प्रयोग होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, फिर बाद में आगे पढ़ेंगे। 7, 14, 21, 28, और इसमें लास्ट आ रहा है 105। ठीक है, अब देखिए, ये एक क्रम हो गया। ये क्या हो गया? एक क्रम। अब इस क्रम का जो पहला मान है, ये कितना है? 7। तो इसको हम बोलेंगे प्रथम। जैसे मान लो, देखो यहाँ से समझा, ये प्रथम पद, तो इसको बोल देंगे A1। और ये दूसरे नंबर पर इसको बोलेंगे A2। ये तीसरे नंबर पर इसको बोलेंगे A3। ये चौथे नंबर पर है तो इसको बोलेंगे A4। और इस तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये लास्ट में आ रहा है तो इसको बोलेंगे AN। और कई जगह पर इसको L से भी बोला जाता है, यानी अंतिम पद, लास्ट पद हो गया। ठीक है, तो देखो, पहले नंबर पर प्रथम पद, ये दूसरे नंबर दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे कि मान लो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम, इसका पद क्या है? प्रथम पद है, यानी A7। ठीक है, प्रथम पद 7 हो गया। अंतिम पद यानी AN बराबर कितना हो गया? 105 हो गया। 2 मान आ गए। अब इसमें देखिए, एक होता है AN, D और N। पूरी समांतर श्रेणी इन्हीं 4 अक्षरों पर डिपेंड करती है। A का मतलब प्रथम पद, AN का मतलब अंतिम पद, और D का मतलब सार्वंतर। अब ये सार्वंतर होता क्या है? अब सार्वंतर में देखिए, सार्वंतर समझे तो कैसे? सार्व यानी सभी, और अंतर मतलब 2 पदों के बीच का अंतर।
अब देखिए सार्वंतर क्या होता है। जैसे कि मान लो आपको ये क्रम दिया गया है 7, 14, 21 और 28। इस क्रम में से आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाते हैं। जैसे 14 में से 7 घटाया तो कितना आया 7, और ये जो 7 आया है ये क्या हो जाएगा सार्व अंतर हो जाएगा। इसी तरीके से 21 में से कितना घटेगा 14, तो ये भी कितना आ गया 7। इसी तरीके से 28 में से कितना घटेगा 21, तो कितना आ गया 7। अब इनका सभी का सार्वंतर क्या है समान है, और अगर सार्वंतर यहाँ पर समान हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो दिया गया मान है ये किस में आ जाएगा समांतर श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये डी का मान आ गया। अब ये एन क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर। अब नंबर कौन से, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें पद पढ़ रहे हैं, तो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। अब देखिए कि समझ में आ गया होगा। ए का मतलब प्रथम पद, ए एन का मतलब अंतिम पद, डी का मतलब सार्वंतर, और एन का मतलब क्या होता है पदों की संख्या होती है। ठीक है भाई, अब हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए आगे कि ऐसे कौन कौन से मान हैं या फिर ऐसे और कौन सी विशेषताएं हैं जिनमें समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी में हम पढ़ने वाले हैं। एक हम लिखते इसमें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे A1, A2, A3, A4 और लास्ट में AN, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसमें देखिए किस तरीके से मान निकाल जाते हैं। यानी इसका जो प्रथम पद है वो तो हो गया A1। ठीक है, अब ये समझ में आ गया यहाँ तक। अंतिम पद AN है। अब इसमें सार्वंतर कैसे निकलता है, देखो डी बराबर इसमें से इसको घटा दो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 घट गया। अच्छा, अगर इसमें से घटाओगे A3 में से A2 को घटाओगे तो यहाँ पर देखो ये एक बार घटाएगा तो ये तो हो गया D1। ठीक है, और इधर ये घटेगा तो ये हो जाएगा D2, A2 में से। अच्छा, A4 में से A3 को घटाओगे तो A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा D3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा D3। देखो जैसे ये इसमें से घटा तो ये D1, ये इसमें से घटा तो ये D2, और ये इसमें से घटा ये D3। अब देखिए अगर यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3, अगर ये सारे मान क्या हैं समान है, सारे मान समान है, तो ये जो दिया गया मान है ये किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा। किस में हो जाएगा AP, मतलब समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। तो अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम एक समांतर श्रेणी की जांच किस तरीके से करते हैं। आगे यहाँ तक 1 2 3 4 पद दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि भाई ये दिया गया मान ज्ञात करो कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम उसमें इस तरीके से जांच कर लेंगे। और जांच करने के बाद में अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 2 या 3 पद भी पूछ सकता है, 4 पद भी पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर कितने पद हो गए 4 पद हो गए। 5वां पद निकालते हैं A5। ठीक है, तो इसका देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, इसमें जोड़ दो A प्लस 4D, A प्लस 4D। इसी तरीके से अगर मान लो A6 का पूछ रहा है तो A प्लस 5D, A7 का पूछ रहा है तो A प्लस 6D। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछ लिया A99, तो देखो A यहाँ से एक कितना बच गया 98D। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपसे पूछ रहा है A999, तो एक 28 में एक घटा दिया कितना बच गया 998D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें पद भी बना सकते हैं। अगर मान लो देखो एक तरीका और इसमें निकालने का, जैसे कि मान लो 5वां पद पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है 5वां तो A5, यहाँ पर जो लास्ट पद है A4, इसमें क्या जोड़ दो D को जोड़ दो, तो यहाँ से 5वां पद आ जाए। देखो कहने का मतलब
A1 में डी जोड़ा जब A2 आया, A2 में डी जोड़ा A3 आ गया, ओ सॉरी A2 में, हाँ A3 में डी जोड़ा A4 आ गया, और A4 में डी जुड़ेगा A5 आ जाएगा, और A5 में डी जुड़ेगा A6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चैन है। तो इस तरीके से हम आगे से आगे पदों को निकालते रहते हैं, ठीक है। तो हम अब इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के लिए प्रथम पद ए और सारोंतर डी ज्ञात कीजिए। तो इसमें किस तरीके से हम मान निकालते हैं। तो ए का मान तो गया 6, प्रथम पद है डी, सारोंतर देखो डी बराबर 9 में से 6 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 3। दूसरा क्वेश्चन, ए का मान -7 और डी का मान देखो -9 माइनस, और ये कोष्टक -7, तो डी बराबर हो जाएगा -9 + 7, तो डी का मान आ जाएगा इधर -2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में ए बराबर हो गया 3/2 और डी का मान निकालेंगे तो देखो डी बराबर 1/2 में से -3/2 जाएगा। तो इधर नीचे का लघुत्तम समान है, तो 3 में से 1 गया -2, तो डी का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ए बराबर यहाँ पर 1 और डी बराबर 2 में से 1 गया, तो डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। -2 है, -2 में से 1 जाएगा तो इधर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ए का मान कितना हो गया, -1, और डी बराबर हो जाएगा 1/4, ये माइनस, डी बराबर 1/4 + 1। तो देखिए इसका मान यहाँ से निकालते हैं, लघुत्तम आ गया 4, 1 + 4, तो डी बराबर हो जाएगा 5/4, 5/4। ये देखो ए बराबर 3, डी बराबर 1 - 3, तो यह आ जाएगा -2। सातवां क्वेश्चन इसका, देखो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और डी का मान हो जाएगा -2 और -3, तो डी बराबर आ गया -5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा नहीं, दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सारोंतर डी निम्न अनुसार दिए हैं, तो प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको, ठीक है। देखो A2 निकालना है, तो A2 कैसे हो जाएगा, A + D, ये ध्यान देना एक बार। तो A2 का देखो, A का मान है -1 और D का है 1/2, तो A2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, यानी 1 में से आधा गया -1/2, ये हो गया A2, ठीक है। अब निकालते हैं A3, तो ये हो जाएगा A + 2D, तो A का मान कितना, -1 + 2 × 1/2, तो ये इससे कट गया, तो A3 का मान आ जाएगा 0। A3 का मान कितना आ गया, 0। अच्छा आगे देखो A4, अब इसका एक तरीका और बताता हूँ, मतलब जैसे A3 में आप D जोड़ोगे तो A3 का मान 0 है और D का मान कितना है, 1/2, तो A4 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। इधर ये देखो अगला A5, तो 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब इसमें A2 कौन सा, A2 थोड़ा सा जूमिंग करते हैं इसको। A2 में देखो A + D, तो A का मान 1/3 और ये 4/3, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5/3 हो जाएगा। A3 A + 2D,
तो ए का मान कितना 1/3 और ये 2 × 4/3, तो ये कितना हो गया 8, 8 1 9, 9/3। A4 A + 3D, तो ए का मान कितना 1/3 और 3 × 4/3, तो ये वाला मान इससे कट जाएगा, या फिर नहीं काटो तो चल जाएगा। देखो मत काटो इसको, 4 × 12, 12 1 13, 13/3। A5 A + 4D, तो ए का मान कितना 1/3, यहाँ पर 4 × 4/3, तो 16 1 17, 17/3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा A1 है यहाँ पर, तो A2 = A + D, तो A का मान कितना 0.6 और इसका 1.1, तो कितना हो गया 1.7। A3 A + 2D, तो A का मान 0.6 और 2 × 1.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6 + 2.2 यानी 2.8। ठीक है। A4 A + 3D, तो A का मान 0.6, 3 × 1.1, तो ये हो जाएगा 0.6, तो इसका मान आ जाएगा 3.9। A5 A + 4D, तो A का मान कितना हो गया 0.6, 4 × 1.1, तो ये हो जाएगा। देखो इसको जोड़ोगे, ये इसमें जुड़ेगा 0। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, A2 A + D, तो A का मान कितना 4 और ये -3 हो जाएगा, तो इधर आ गया 1। A3 A + 2D, तो A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया 4 + 2 × -3, तो 4 - 6, तो इसका मान आ गया -2। A4 A + 3D, तो A का मान तो आ गया 4 + 3 × -3, तो ये हो जाएगा 4 - 9, तो -5। और A5 आ जाएगा आपका A + 4D, A का मान कितना है 4, 4 × -3, तो -12, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है। देखो ये जो आपके फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों में क्या रखा जा रहा है, मान रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है, मान केवल। ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला था, इसमें मान रखा गया, तो ये सारे फॉर्मूले और फॉर्मूलों में केवल मान को हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये मान दिया गया, उन मानों को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसका दूसरा पद निकालते हैं। A2 = A + D, तो इसका मान कितना है 11, इसका मान -4, तो ये हमारे पास आ गया 7। A3 A + 2D, तो देखिए A का मान कितना है 11, 2 × -4, तो ये आ जाएगा 11 - 8, तो इसका मान आ गया 3। इसका मान कितना आ गया 3। A4 A + 3D, तो A का मान कितना 11 है और 3 × -4, तो कितना आ जाएगा इसका मान, इसका मान आ जाएगा -1। A5 A + 4D, तो A का मान आ गया 11 और 4 × -4, तो 11 - 16, और इधर आ जाएगा -5। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, देखो A2 A + D, तो A का मान कितना है -1.25 और -0.25, तो A2 बराबर आ जाएगा -1.50। 1.50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A3 A + 2D,
तो ए का मान कितना आ गया -1.25 और 2 गुणा -0.25, तो इसका मान आ जाएगा, देखो ये 50 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो -1.75, यानी A3 का मान आ गया 1.75। A4 A + 3D, तो A का मान कितना है, A का मान है -1.25 + 3 गुणा -0.25, तो ये 75 हो गया, 75 में ये जोड़ेंगे तो 2.0, मतलब A4 का मान आ गया माइनस, और A5 A + 4D, तो A का मान -1.25 + 4 गुणा 0.25, माइनस का ये माइनस है, तो इधर हो गया 100 और 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का, देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। A2 निकालेंगे A + D, तो A का मान कितना हो गया 20 - 3/4, तो देखो ये इसके साथ गुणा होगा तो 80 हो जाएगा, और 80 में से 3 गया 77/4। A3 A + 2D, तो A का मान कितना है 20, 2 गुणा -3/4, तो देखिए 20 और ये गुणा होगा -6/4, तो ये 80, ये कितना हो गया 80, और 80 में से 6 गया प्लस का 74/4। A4 A + 3D, A का मान 20 है प्लस 3 गुणा -3/4, तो ये हो जाएगा 20 - 9/4, तो इधर हो जाएगा 71/4, और A5 बराबर आ जाएगा A + 4D 20 + 4 गुणा -3/4, तो देखो 20 और ये से गुणा होगा -12/4, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80, 80 में से 12 गया 68, 68/4, ये प्लस का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास होगी अपनी अब कल मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में होगी। और जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि परीक्षा में अब की बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले, तो तीसरे क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ठीक है।